नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल में आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7वीं के पाठ नंबर 2 तीन बुद्धिमान, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से लिया गया है। तो आज हम बात करेंगे तीन बुद्धिमान। ये कहानी सोच समझ और सूझबूझ पर आधारित है। तो मैं कहानी अब शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होनी होगी और सोना चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो जो व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति, वो अपने बेटों से कहता है कि तुम्हें, हमारे पास ना तो धन दौलत है और ना ही पैसा है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, एक अलग प्रकार की धन संचित करना है। एक अलग प्रकार का पैसा जो है, धन संचित जो तुम्हें करना है, वो है तुम्हारी तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, सोने चांदी के स्थान पर तुम्हारी दिमाग जो है वो काफ़ी तेज़ होना चाहिए और पैनी पैनी दृष्टि मतलब कि हर एक चीज़ को अच्छे से देख सको, उसको समझ सको, तो पैनी दृष्टि होनी चाहिए। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ भी तो कुछ भी तो करने को नहीं, आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे, हम कहीं भी क्यों ना रहें, भूखे नहीं मरेंगे। तो कुछ समय के पश्चात क्या है, पिताजी की मृत्यु हो जाती है और सारे बेटे आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, क्यों ना हम ये पूरे जगत का चक्कर लगा लें, घूम आए, क्योंकि हमारे पास पैनी दृष्टि है और तीव्र बुद्धि है। पहले हम घूम फिर ले और अगर उसके बाद कुछ नहीं मिला तो हम चरवाहों श्रमिक का काम करके अपना पेट पाल लेंगे, हम भूखे नहीं रहेंगे। अतः वह तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वह लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वह थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वह एक बड़े नगर के पास पहुंच गए। तो इस तरह उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करने के बाद वो पूरे जगत का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े और उन्होंने पूरे जगत को घूमा, देखा, घाटियाँ लांगी, बड़े बड़े पहाड़, सुनसान जगह, पहाड़ों को हर जगह चक्कर लगाने के बाद 40 दिनों तक वह लगातार घूमते रहे और बाद में किसी एक सुनसान रास्ते में एक जगह पर आके रुक गए। कहते हैं कि रास्ता जो था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो चले जा रहे थे। अंत में उन्होंने क्या किया, उनके सामने एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई दिया और मकान दिखाई दिया और वह एक नगर के पास पहुंच गए और वहीं पे जाकर वृक्ष के नीचे बैठ गए तीनों भाई, क्योंकि उनके पास उन्होंने पूरे जगत का चक्कर लगा लिया था, घूम फिर के सबको देख लिया था। जो है, तीनों भाई पूरे जगत का चक्कर लगा लेने के पास एक नगर के पास पहुंचे और वृक्ष के नीचे बैठे थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वह नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवत वह ऊँट एक आंख से नहीं देख पाता हो। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उनकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने थोड़ा रोक कर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ा सा। हाँ, वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? मझले भाई ने पूछा। हाँ, एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, आह,
तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया। हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली। जैसे ही वो तीनों भाई एक नगर के पास पहुँचे तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक उनकी दृष्टि जो थी वो ज़मीन पर गई। तो वो बड़ा भाई कहता है कि यहाँ से थोड़ी देर पहले कोई ऊँट गया है। तो दूसरा भाई बोलता है हाँ हाँ मुझे लगता है, हाँ वो यहाँ से ऊँट गया है, लेकिन वो एक आंख से देख नहीं पाता था ऊँट। तो तीसरा भाई बोला हाँ हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन और साथ में उस ऊँट पर एक बच्चा और एक महिला बैठी हुई थी। तो तीनों भाई आपस में चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं और सामने से एक घुड़सवार जो आता है। तो तीनों भाई पूछते हो कि तुम किसी को खोज रहे हो। वो घुड़सवार कहता है हाँ। तो कहते हैं कि तुम्हारा ऊँट खो गया है। तो घुड़सवार बोलता है हाँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ऊँट एक आंख से देख नहीं पाता था। वो कहता है हाँ। तो तीसरा भाई बोलता है कि उस पर एक बच्चा और एक महिला थी। तो वो घुड़सवार बोलता है हाँ। फिर घुड़सवार को थोड़ा शक होता है, शंका होती है। वो उनको शंका की दृष्टि से देखता है कि मेरा जो ऊँट है वो तुम्हारे पास ही है। तो तीनों भाई बोलते हैं हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं। तो फिर वो घुड़सवार बोलता है कि तुम उसके बारे में इतना कैसे जानते हो, तुमने ही मेरा ऊँट जो है वो चुराया है। तो वो उन पे तीनों भाइयों पे शक करता है, उन पर शंका होती है कि इनको मेरे ऊँट के बारे में कैसे पता, बिना देखे ही इसने सब कुछ बता दिया कि वो एक आंख से देख नहीं पाता, वो उस पर महिला और बच्चे सवार थे। तो उसको ना उन पे शक होता है। उस घुड़सवार को उस पे तीनों भाइयों पे शक होता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरे ऊँट को देखा नहीं, लेकिन तुम उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो। फिर आगे से वो बोलते हैं क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। फिर तीनों भाइयों ने कहा कि हम अपनी बुद्धि और आँखों से, दिमाग से काम लेते हैं। तुम एक काम करो, उस दिशा में जाओ, उस दिशा में जाकर अपना घोड़ा दौड़ाओ और वहाँ पे तुम्हारा ऊँट जो है वो मिल जाएगा। आगे घुड़सवार बोलता है नहीं। ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। घुड़सवार जो कहता है कि मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जो ऊँट है ना वो तुम्हारे पास है और तुम्हें ही वो लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। वो कहता है कि हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा ही नहीं, तो फिर हमारे पास कहाँ से होगा। लेकिन घुड़सवार ने उनकी एक भी न सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। फिर उसने क्या किया, अपनी घुड़सवार ने अपनी तलवार निकाली और उनकी एक भी बात ना सुनते हुए उनको पकड़कर ले गया और अपने जो राज्य के राजा थे ना, अपने देश के राजा, उनके पास लेकर उनको सौंपकर, अपने सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर राजा के पास उन्हें ले गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वह रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने को गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। वो जो व्यक्ति था जिसका ऊँट चोरी हो गया था, वो सारी बात जो है वो राजा को सुनाता है। वो सुरक्षा कर्मियों को, वो तीनों भाइयों को सौंपकर खुद राजा के पास जाता है और अपनी पूरी बात सुनाता है कि मैं ऐसे ऐसे पहाड़ों पर जा रहा था, मेरी पत्नी और बेटा आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे, मैं आगे आगे चल रहा था और किसी कारण वो पीछे छूट गए और मेरा ऊँट और मेरे बीवी बच्चा जो गुम हो गए और इन तीनों भाइयों ने जो है उन्हें चुरा लिया है। मुझे यही लगता है कि इसने मेरी पत्नी और बच्चों को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। तो कहता है कि राजा बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने ही तुम्हारे ऊँट जो है और तुम्हारे बीवी बच्चे जो है चुराए हैं? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे ये बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आँख से देख नहीं पाता था।
उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा पूछता है ना कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन भाइयों के पास ही तुम्हारे बीवी और बच्चे हैं, बीवी और बच्चा है। तो वो कहता है कि जब मैं उधर उनको ढूंढने के लिए जा रहा था तो मुझे बिना बताए ही मैंने इनसे एक भी शब्द नहीं कहा, तो लेकिन इन्होंने सारी बात बता दी कि तुम्हारा ऊँट गुम हो गया और तुम उन्हें ढूंढ रहे हो, तो इस कारण मुझे ऐसा लगता है। राजा ने थोड़ी देर बाद सोच विचार की और बोला, जैसा कि तुम कहते हो तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ ले लाओ। आगे राजा भी जो है वो उसकी बात मान जाता है। कहता है कि जैसे जैसे तुम बता रहे हो उसको देखकर मुझे लगता है कि सच में उन्होंने ही चुराया होगा, क्योंकि उन्होंने बिना बोले ही सब कुछ बता दिया कि ये एक ऊँट चोरी हो गया जो एक आंख से नहीं देख पाता था, उस पर बच्चा और एक औरत सवार थे, तो मुझे लगता है उसने ही चुराया होगा। तुम एक काम करो, उसे यहाँ पे चोरों को ले आओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है। राजा जो है उन्हें कहता है कि चोरों तुम बताओ कि तुमने इस व्यक्ति का आदमी का ऊँट क्यों चुराया और कहाँ छुपाया है। हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। वो कहते हैं आगे जो वो तीनों भाई थे वो कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट भी नहीं देखा और ना ही चुराया है। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम ये कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया। आगे राजा बोलते हैं कि तुमने इसको बिना बताए ही सब कुछ बता दिया ऊँट के विषय में, और तुम कैसे कह रहे हो कि हमने नहीं चुराया। महाराज इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपनी परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया। आगे वो तीनों भाई बोलते हैं कि इसमें तो कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं है कि हमने बचपन से ही हमारा दिमाग जो है बहुत तेज़ है और हमारी दृष्टि जो है बहुत तेज़ है, और उसी को दिमाग लगाते हुए बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हमने वो सारी बात को है भांप लिया कि इस व्यक्ति का ऊँट गुम हो गया और हमने वही बात बताई, तो इसमें शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर आगे का पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो इसका दूसरा भाग जो है वो हम कल पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलियो। धन्यवाद।